हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं कॉन्टेम्पलेशन एंड स्पीयर। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पीकॉक। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है कैप्रिकॉर्न साइन। तो टॉरस, ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की देखें तो कहीं हो सकता है किसी चीज़ पे आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, मनी, प्रॉपर्टी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इनटैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए पढ़ाई, एजुकेशन हो सकती है, जिसमें अगेन मैं कहूँगी आपने इन्वेस्ट किया है। और इस वीक कहीं आप सोच रहे हैं कि भाई क्या रिजल्ट्स रहे या कैसे आप इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। और देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्पेसिफिकली अगर देखें तो यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड थिंकिंग की बात करता है। अगर हम इसे लिटरली हिंदी में देखें तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचने की बात करता है। और देखिए, अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। देखिए, अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक कहीं आप एक बैक स्टेप लेकर सोचना चाह रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, या आप थोड़ा सा अपनी बैटरीज़ को और चार्ज करना चाह रहे हैं, रीजुविनेट करना चाह रहे हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा है टॉरस तो उसको ज़रूर चेक करें। हालांकि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जो लोग नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो उनके लिए अगेन मैं कहूँगी कि ज़रूर चेक करें। देखिए, पहली बात तो ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात, एट टाइम्स क्या होता है ना, हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। हाल फिलहाल 1-2 लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, इसलिए मेरे माइंड में अभी ये ज़्यादा आ रहा है। लोग बोलते हैं कि मैम मेरे साथ क्यों ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो देखिए, कुछ क्यों का जवाब नहीं होता है। अगर आप बैठ जाएं और सोचना शुरू कर दें कि भाई धरती गोल क्यों है, चंद्रमा ठंडा क्यों है, सूरज गर्म क्यों है, तो पूरी ज़िंदगी बैठ के सोचते रहेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। और जब आपको आपकी क्यों का जवाब नहीं मिल रहा है और आप किसी भी लेवल पे परेशान हो रहे हैं, तो आप अपनी क्यों को कैसे में बदल दें, अपने वाई को हाउ में बदल दें कि भाई हाउ कैन यू मेक इट पॉसिबल, हाउ कैन यू मेक इट बेटर। इसको आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसको आप कैसे और अच्छा कर सकते हैं। एंड टी लीफ से हमारे पास स्पेयर का कार्ड है। ये कार्ड कहता है हार्ट टेक ओवर व्हाट यू हैव नो लॉन्गर। तो हो सकता है कोई चीज़ आपने पीछे मिस करी, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई भी और चीज़ है जिसको लेके आप परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग उसी चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको वही कहूँगी कि जो चीज़ अब आपके पास नहीं है और उसको लेके
अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि उस चीज़ को आप लेट गो करें और थोड़ा सा मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि किसी चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी चीज़ के साथ आप बहुत अटैच हो रहे हैं, किसी चीज़ के साथ आप बहुत क्लिंग कर रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए उनके सोचने के तरीके हो सकते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई इमोशन, कोई फीलिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन ने कुछ पीछे कह दिया और आप उस बात को ही नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। तो देखिए अटैचमेंट अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है तो हमें परेशान करती है। और कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेयर का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, तो हो सकता है इसी चीज़ के साथ बहुत अटैच हो रहे हैं। तो प्लीज़ इसको लेट गो करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर गाइडेंस से भी आप लोगों के लिए व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गेट द बिग पिक्चर। तो देखिए कभी कभी छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, या हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमें किसी लेवल पे परेशान करती हैं, हम नहीं करना चाहते हैं। बट अगर हम बिगर पिक्चर देखें और अगर उसकी वजह से हमें कोई बड़ा फ़ायदा हो रहा है या आगे जाके कोई अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है, तो उन चीज़ों को लेके हमें परेशान नहीं होना चाहिए, या कोई हर्ज भी नहीं है अगर हमें करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी डाइट भी मुझे कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक भी मुझे करनी पड़ेगी। तो देखिए उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी भी सुबह हो सकता है उठना पड़े, थोड़ा सा अपनी नींद को मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा खाने में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब समोसे जब मेरे सामने आएंगे तो मुझे थोड़ा सा दिल भी अपना मारना पड़ेगा, लेकिन अगर महीने बाद 2 महीने बाद ऐसा करके मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, या जो मैं आइडियल वेट चाह रही हूँ वो मुझे मिल रहा है, या किसी को अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं और उसकी वजह से उनको थोड़ा सा डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और बाद में जब उनको लगता है कि भाई उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आ गई हैं, उनकी हेल्थ अच्छी आ गई, तो हम कितने खुश होते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखती हैं तो हम इन्हें समझ पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें नहीं दिख रही होती हैं। अगेन मैं कहूँगी हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, हमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बट इन द लॉन्ग रन, या अगर हम बड़ी पिक्चर देखें और अगर हमें कोई अच्छा फ़ायदा हो रहा है या हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो क्यों नहीं हम उन चीज़ों को करें या थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो यहाँ पे एक गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से होगी कि आप बड़ी पिक्चर को देखें, आप छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं उनको लेके परेशान ना हो। एंड देखिए हमारे पास टी लीफ से एक और कार्ड है पीकॉक, और ये कार्ड कहता है बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। और देखिए कहते भी हैं कि यूनिवर्स ने पीकॉक के पैर इसलिए ख़राब बनाए क्योंकि इतना खूबसूरत है पीकॉक और उसको घमंड हो जाता। और यहाँ पे यही मैसेज है कि अगर किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत घमंड या बहुत प्राइड महसूस कर रहे हैं, ईगो आ रही है, तो ज़रूर उसको चेक करें। देखिए किसी भी चीज़ के लिए गर्वित होना या गर्व करना, प्राउड फील करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घमंड हो रहा है या ईगो हो रही है, प्राइड आ रही है, तो उसको ज़रूर आप चेक करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है, और कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी में होते हैं शनि। इस हिसाब से सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। और लकी कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक रहेंगे इंडिगो, नेवी ब्लू एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।